तो टाटा मोटर ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। वीडियो में हम क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का एनालिसिस करने से पहले और बिजनेस का एनालिसिस करने से पहले मैं कुछ आपको अपडेट के बारे में बताता हूँ। देखिए, टाटा मोटर अपना सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल का जो इनका बिजनेस है और पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल जिसमें जेएलआर का भी बिजनेस इंक्लूड है, उन दोनों को अलग अलग कंपनी जो है वो करना चाह रही है। अब इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, तो कंपनी की तरफ से 12 से 15 महीने जो है कंपनी की तरफ से टाइम बताया गया था। फिर बात आती है, जैसे आपके पास मान लीजिए 10 शेयर हैं या फिर 1 शेयर है कंपनी का, फिर उसका क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके पास 1 शेयर है कंपनी का या फिर 10 शेयर हैं, तो उतने ही शेयर जब पैसेंजर व्हीकल की कंपनी लिस्ट होगी तो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। फिर हम चलते हैं जेएलआर की तरफ। देखिए, कंपनी की तरफ से कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू जनरेट करता है वो है जेएलआर का बिजनेस। अब जेएलआर की हम अगर टोटल गाड़ियों की बात करते हैं, कितने यूनिट इनकी गाड़ियाँ बिकी हैं, तो देखिए क्वार्टरली अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इनकी गाड़ियाँ जो है वो कम बिकी हैं। प्रीवियस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 1,10,200 गाड़ियाँ इन्होंने बेची थी, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखिए 97,800 यूनिट ही गाड़ियाँ जो है वो कंपनी बेच पाई है। अगर ईयरली हम बात करते हैं तो देखिए ईयरली आपको एक ज़रूर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद चलेंगे फिर हम और देखेंगे इनकी रेंज रोवर, यानी कि कुछ इनके टॉप ब्रांड हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो गाड़ी बिकती है वो है रेंज रोवर। 57,400 यूनिट बिकी है इस क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर से आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ईयरली अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो रेंज रोवर की गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा यूनिट बिकी हैं। डिफेंडर में आपको ईयरली और क्वार्टरली एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और वही हाल डिस्कवरी और जगुआर का भी हमें देखने को मिला है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, वीडियो में बात करेंगे कॉमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट की। तो देखिए, अगर हम कॉमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें करना होगा मार्केट शेयर का। तो देखिए, अगर मार्केट शेयर कंपनी का देख पा रहे हैं 39% जो है इस क्वार्टर में रहा है। प्रीवियस यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं तो 39.1% जो है मार्केट शेयर कंपनी का था, जो कि एक हेल्दी मार्केट शेयर कहा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जब क्वार्टर सेकंड के नंबर आएंगे तो इनका जो सीवी का मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा। मार्केट शेयर के बाद अब हम चलते हैं इनके यूनिट के बारे में बात करेंगे कि यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल की जिनकी गाड़ियां हैं, चाहे वो ट्रक हुई या फिर बसेस हुई, वो कितनी जो है कंपनी बेच पाई है। तो देखिए 93,700 यूनिट इन्होंने बेची हैं अपने सीवी सेगमेंट के अंतर्गत गाड़ियां। अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ भी एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम ईयरली बात करते हैं तो यहाँ पर 5.7% का एक कंपनी को इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, कि यानी कि 5.7% गाड़ियाँ जो है कॉमर्शियल व्हीकल की कंपनी ज़्यादा बेचने में सफल हुई है। फिर बात करते हैं इनके पैसेंजर व्हीकल का जो इनका सेगमेंट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे ज़रूरी है मार्केट शेयर। अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो लगभग आपको फ्लैट देखने को मार्केट शेयर मिल रहा है प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम क्वार्टर 2 के जब नंबर आएंगे तो मार्केट शेयर पे हम जरूर ध्यान रखेंगे कि कंपनी का मार्केट शेयर फ्लैट ही है या फिर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को समझते हैं तो आपको मैं ये नंबर दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक समय ऐसा था, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करते हैं, जहाँ पे कंपनी जो है पेट्रोल की गाड़ियाँ जो उनके पोर्टफोलियो में थी वो 72% थी, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं 54% ही गाड़ियाँ आपको पेट्रोल की इनकी दिख रही हैं। डीजल की उस समय गाड़ियाँ 20% हुआ करती थी और आज के डेट में 12% गाड़ियाँ जो है डीजल की कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। कंपनी जो है सीएनजी और ईवी सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। आप फाइनेंशियल ईयर 22 में देखिए, इनका जो व्हीकल पोर्टफोलियो था वहाँ पर सिर्फ 3% ही सीएनजी गाड़ियाँ होती थी, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो 22% इनकी जो है वो गाड़ियाँ सीएनजी में हमें देखने को मिल रही है। अल्ट्रोज सीएनजी हुई या फिर पंच सीएनजी कह लीजिए, टिगोर हुई, और हाल ही में अभी जो है वो नेक्सॉन सीएनजी भी आने वाली है। तो ये आप देख पा रहे हैं कंपनी का जो बिजनेस है वो ईवी और सीएनजी की तरफ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। फिर हम बात करेंगे कितनी गाड़ियाँ जो है कंपनी ने बेची हैं। तो देखिए ये रहे इनके नंबर्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1,38,800 यूनिट जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में बेची हैं। ये वाई ऑन वाई और क्वार्टरली दोनों पे यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल की जो इनकी गाड़ियाँ हैं वो जो है वो कम बिकी हैं। आप अगर हम वाई ऑन वाई देखेंगे तो 1.1% गाड़ियाँ जो है इनकी हमें कम बिकती हुई नज़र आई हैं। उसके बाद बात करेंगे ईवी सेगमेंट की, क्योंकि टाटा की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से आपको रोड पे नज़र आएंगी। तो देखिए ईवी के अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो एक समय ऐसा भी था, यानी कि अगर हम एक साल पहले बात करते हैं तो ईवी में कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो 76% था। 76% था। अगर अब हम बात करते हैं
Q1 यानी एक साल बाद अगर हम देखते हैं तो ईवी का जो मार्केट शेयर है कंपनी का वो गिर के 67% आ गया। तो यहाँ पे जो है ईवी में कंपनी का कंपटीशन जो है वो अदर गाड़ियों से बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो हुंडई की गाड़ियाँ हो, कुछ ईवी की, और महिंद्रा ने भी काफ़ी अपनी पोर्टफोलियो लाइनअप में काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है रखी हैं, यानी कि उनकी तरफ से भी काफ़ी गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं। और जो है और भी कंपनियों की जो है MG की हुई गाड़ियाँ, ये सब जो है बराबर फाइट कर रही हैं। ईवी वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं Q-on-Q और Y-on-Y बेसिस पे ईवी की गाड़ियाँ इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से कम बिक पाई हैं। 13 लगभग आप देख पा रहे हैं 14% के आसपास गाड़ियों की बिक्री में डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ग्लोबल होलसेल, यानी सारे सेगमेंट को अगर हम ऐड कर दें, यानी इनका जो JLR का बिजनेस हुआ और CV का बिजनेस हुआ और PV, सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इन्होंने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3,30,300 गाड़ियाँ जो है वो बेची हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं Y-on-Y लगभग 2.5 यानी 2.5% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आपको एक डिक्लाइन ही नज़र आएगा। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो 1,08,000 के आसपास कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए वहाँ से रेवेन्यू जो है डिक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। Y-on-Y बेस पे आप देखेंगे रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, 5.7% जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ रेवेन्यू के बाद अगर फिर हम चलते हैं कंपनी के डेप्ट यानी कि लोन की तरफ, कर्ज कंपनी ने कितना ले रखा है। तो देखिए कर्ज जो है नेट डेप्ट पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो है कर्ज काफ़ी कम हो रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में हल्का सा डेप्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। 18,600 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्ट जो है वो रहा है। कंपनी का जो एम है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में डेप्ट फ्री जो है कंपनी को करना है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं प्रॉफिट। तो देखिए प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 17,529 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, लेकिन इस क्वार्टर में आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। 5,692 करोड़ ही कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर पाई है। आप ये कुछ सालों से कुछ क्वार्टर का प्रॉफिट मैंने अगर एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे 3,301 करोड़। उसके बाद सेकंड क्वार्टर के जब नंबर आए थे तो 3,783 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में गिरे हैं। अब आगे जब Q2 के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि कंपनी के नंबर कैसे आ रहे हैं और साथ ही साथ बिजनेस अपडेट जो है वो कैसी रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जो है शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनियों का एनालिसिस मैं ऐसे ही आपके लिए करता रहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ज़रूर जानकारी कुछ ना कुछ हासिल हुई होगी। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।